नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र शुक्ला। अयोध्या में भव्य और दिव्य रामोत्सव की धूम में लगातार एक से बढ़कर एक कलाकार भी सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ देश के बड़े बड़े संत और धर्माचार्यों का अयोध्या में जमावड़ा है, वहीं अयोध्या में बड़े उद्यमी, बड़े सेलिब्रिटी, बड़े राजनेताओं की भी कमी नहीं नजर आ रही है। इसी क्रम में हमारे साथ न्यूज वन इंडिया के अयोध्या के इस स्टूडियो में राजस्थान के जिला पाली के कलाकार देवांग सोनी जी हैं, जिनके अंदर बांसुरी वादन की एक गजब कला है। बांसुरी वादन को लेकर इन्होंने देश और दुनिया में अपना नाम कमाया है और पूरी दुनिया में बांसुरी की धुन से इन्होंने भगवान राम और भगवान कृष्ण के गीतों को भी गुनगुनाया है। तो सबसे पहले देवांग सोनी जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज वन इंडिया पर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। कब आए राजस्थान से आप अयोध्या में और किस तरह से अनुभूति हो रही है आज भगवान राम के इस रामोत्सव के अवसर पर? अनुभूति तो ऐसा है कि पहली बार ही मेरा अयोध्या आना हुआ है। मैं 3 दिन पहले आया था यहाँ पर और पहली बार ही अयोध्या आया हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 500 साल पहले जो ने सपना देखा था या उस वक्त में जो क्या स्थिति रही उस यहाँ पर आया और मुझे बहुत खुशी है। मैं मतलब शब्दों में ये चीजें नहीं कह सकते। हम एक दूसरे की आंखों में आंसू देख सकते हैं इस वक्त में कि जो व्यक्ति विशेष यहाँ पर आया है, जो कोई भी कहां से हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके कोई भी आया है, वो सिर्फ अपनी आंख में आंसू और चेहरे पे एक मुस्कान लेकर यहाँ पर आया है। देवांग जी, बड़े बाल, माथे पे चंदन, हाथ में बांसुरी, ये किस तरह का स्वरूप? ये स्वरूप आप इसको कहीं एक लिंक से आप जोड़ सकते हैं। जैसे मेरी माताजी को बड़ा पसंद था कि मेरे बड़े बाल हो और बांसुरी वादन ऐसा कुछ हो, मतलब बच्चा कलाकार हो उस तरह से। तो बस वही चीज है कि बचपन के उन माता पिता के सपनों को धीरे धीरे ढलता गया। माँ बाप के सपनों से ही बच्चा धीरे धीरे ढलता जाता है। उनके आचरण, उनके संस्कार से ही बच्चे में सारी चीजें गतिविधि होती रहती। तो बस वही चीज है और धीरे धीरे वियोग संयोग ऐसे बनते गए कि ठाकुर जी से और प्रभु श्री राम से निकटता बढ़ती गई और बस इस वेश में अग्रसर वादन में आ गए और इस वेश में आ गए। देवांग जी, थोड़ा सा सुनाइए, हमारे दर्शकों को सुनाइए कि जो आपकी बांसुरी वादन की कला है, जो प्रतिभा है, हुनर है, वो जरा दिखाइए और सुनाइए। जरूर जरूर। आप में ये गजब जिस तरह से अभी आपने दिखाया, मेरी झोपड़ी में हाँ आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो भगवान राम के लिए जिस तरह से आपने प्रस्तुति की, चूंकि रामोत्सव का पर्व है, कोई ऐसी धुन जरूर हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे जिसमें भगवान राम के प्राकटोत्सव या यूं कहें कि जो प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा एक रामोत्सव की धूम है, उस पर लेकर के हम चाहते हैं।
जो आंसू हैं ये क्या हैं, किस तरह के आंसू हैं ये? इनको भगवान के प्रति भाव कह सकते हैं आप। और सरल शब्दों में यही कि 500 साल का इंतजार आपको कहीं न कहीं आंसू दे जाता है। और यानी वो याद आती है कि जी। भगवान राम टेंट में रहा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम इधर 3-4 दिन से इधर आए हुए हैं। सर्दी का एहसास सबको हो रहा है कि सर्दी किस हद तक सर्दी है। तो 500 साल भगवान ने कैसे निकाले होंगे, माता जानकी ने कैसे निकाले होंगे। तो बस वही चीज है, वही पीड़ा होती है। और हर काल खंड में सिर्फ सनातन ने ही सब कुछ खोया है। आपने भगवान के बाल स्वरूप की जो प्रतिमा आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही, बहुत। कैसे लग रहे हैं भगवान? वो बाल स्वरूप ऐसा लगता है ना जिसे निहारते रहे हैं बस। और आदमी मुझे लगता है कि उसे निहारने के बाद में वो अपनी सुध बुध खाना पीना सब कुछ भूल देता है। दुनिया की माया मोह से सब कुछ परे हो जाता है वह। और बस ऐसा लगता है कि एक ऐसा पल मिल जाए, एक ऐसा क्षण मिल जाए कि जो भी मुझे मिल पाए मैं उससे सेवा कर लूं इनके। बस आज देवांग जी, जो ये आंसू है ना, ये भाव के आंसू हैं या उस वक्त की याद दिला रहे हैं कि भगवान हमारे टेंट में रहते थे, तेज गर्मी होती थी, तेज ठंड होती थी, बारिश का भी मौसम होता था? आप इसे हर तरह से आप देख लीजिए, चाहे उस वक्त में बारिश, टेंट, गर्मी, ये वो सारी चीजें। और आज जब इतना खुशी का मौका पड़ा है तो ये जाहिर सी बात है कि पीड़ा जो होती है ना कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा होने की वजह क्या रही होगी और कितना सब कुछ खोने के बाद में आज भगवान का आगमन हुआ है। और ये आगमन हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जो यहाँ व्यक्ति विशेष जितने लोग आए हैं, शायद भगवान ने सबका चयन किया है यहाँ पर आने के लिए। मुझे बस ये बड़ी खुशी है कि मैं ये सौभाग्य मिला है कि मैं यहाँ पर हूँ और आज इस स्थिति में हूँ कि सब कुछ सारी चीजें मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। अच्छा, आप युवा हैं देवांग जी, आजकल जो युवाओं का दौर है वो ज्यादातर बॉलीवुड और हॉलीवुड की तरफ जो है, सेलिब्रिटियों की तरफ आकर्षण करता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर जो है ना वो सनातनी परंपरा की झलक दिखाई दे रही है। सनातन क्या है, इस पे जो है आपकी रुचि है। आपने बांसुरी हाथ में ले रखी है और बाल भी बढ़ाए हुए हैं, तिलक भी माथे पर, और आंखों में सबसे खास जो अश्रु हैं वो भाव के आंसू हैं। तो सबसे पहले तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप सनातन की तरफ बढ़े? बहुत पहले ऐसा होता था कई बार कि बांसुरी वादन सीखते थे, करते थे सारी चीजें, तो आदमी किसी न किसी चीज से जुड़ता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत बार बांसुरी वादन किया, बहुत बार सुनते रहे हैं सारी चीजें। फिर उसके बाद में जब पढ़ना शुरू किया तो ऐसा लगा कि भगवान का भी क्या वियोग रहा होगा, कितनी सारी चीजें भगवान ने सही होगी। क्योंकि इस संसार में जितना श्री कृष्ण भगवान ने खोया उतना किसी ने भी नहीं खोया। उन्होंने अपने पूरे परिवार, पूरे वंश को सामने नष्ट होते हुए देखा। उसके बाद में भी 36 mm की एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पे हमें ये प्रेरणा देती है कि हमने कुछ भी नहीं खोया लेकिन हमें मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। शायद मुस्कुराना हमारी सारी परेशानियों का हल है और इसीलिए हर एक इंसान इसका परिवार का सदस्य है। इस संसार मात्र में, इस विश्व भर में जितने लोग रहते हैं सभी सनातन परिवार के हिस्सा है। और ये सभ्यता बहुत पुरानी है सर। इसे धर्म का नाम देकर मैं इसे छोटी अवधि में नहीं काउंट कर सकता। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा परिवार है सर। संदेश क्या देना चाहेंगे, आज के युवाओं को संदेश क्या देना चाहेंगे